चलिए जी, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास हमने पीछे चैप्टर पढ़ा पॉलिनोमियल, पढ़ा था हमने पीछे चैप्टर पॉलिनोमियल्स, और हमने उसके अंदर ये भी पढ़ा था कि हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल, हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, क्या होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और जब इक्वेशन की बात आए तो हमारे पास होता क्या है, जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। बट ये इक्वेशन कब बनेगी, ये इक्वेशन तब बनेगी जब हम इसके इक्वल कोई दूसरी चीज़ रखेंगे ना, तब अपने पास ये क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो समझो कि हमारे पास जब किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में हम कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल रख देते हैं, तब वो हमारे पास बनती है इक्वेशन। तब क्या बनती है। और अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास तब होती है जब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, 1 हो। जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, तब हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती है। अब मैंने डिग्री का मतलब भी आपको बताया था कि डिग्री का मतलब क्या होता है। तो हमने पढ़ा था डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है मतलब इसकी डिग्री 1 है, और अगर इसकी डिग्री 1 है मतलब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, y + 9/2 = 3y। ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास y + 9/2 है, इसको मैंने किसके इक्वल पुट किया, 3y के इक्वल पुट किया। बताओ इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री कितनी है, 1 है। क्योंकि देखो y की यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 1 ही की 1 है। इसलिए अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमें पता चल गया ये होता है। अब लीनियर इक्वेशन पता चलने के बाद में हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल के साथ होनी चाहिए, 2 वेरिएबल के साथ होनी चाहिए। कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात करें, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात करें तो देखना ध्यान से, मैंने एक वेरिएबल ले लिया x और दूसरा वेरिएबल ले लिया y। 2 वेरिएबल चाहिए अपने को, तो हमने एक तो क्या ले लिया, x ले लिया और दूसरा y ले लिया। x + y = मैंने लिख दिया 5। तो ध्यान से देखो, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, दोनों की पावर 1 है, मतलब अपने पास ये लीनियर है। दोनों की डिग्री 1 है मतलब ये लीनियर है। और हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक x ले लिया और दूसरा y ले लिया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है LE मीन्स लीनियर इक्वेशन, TV मीन्स 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल।
कि हमारे पास दो वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखना। हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, एक तो हमने ले लिया x और दूसरा ले लिया y, प्लस c हमारे पास कोई है कांस्टेंट। ध्यान से देखना एक बार, यहाँ हमारे पास जो ये a है ये है कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो हमारे पास b दे रखा है ये है कोफिशिएंट ऑफ y। b जो दे रखा है वो है कोफिशिएंट ऑफ y और c हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म। c क्या होता है? कांस्टेंट। ध्यान रखना क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी नंबर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y। और जो हमारे पास केवल एक सिंगल नंबर दे रखा हो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसके बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म अपने को ये दे रखी है, देखो दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ध्यान से देखो, इक्वल के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्वल के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो 5 प्लस का है या माइनस का है? प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैंने -5 लिखा और इक्वल में क्या बचा? 0 बच गया। तो देखो ध्यान से, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, नहीं बन गई? देखो यहाँ पर a की जगह आ रहा है 2, b की जगह आ रहा है 3 और c की जगह आ रहा है -5, ठीक है। देखो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 3 है और c की वैल्यू -5 है। यहाँ माइनस को साथ में लेना है हमें, माइनस को क्या करना है? साथ में लेना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस अपने पास क्या होंगे, हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जी, 4.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो नोटबुक है और दूसरा पेन है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ नोटबुक है और दूसरा कॉस्ट ऑफ पेन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास जो नोटबुक की कॉस्ट है वो उस पेन की कॉस्ट की क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस मीन्स क्या होता है? डबल। डबल मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लिया हमारे पास लेट कॉस्ट ऑफ पेन, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज x रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पेन इज क्या हो गया? x रुपीज़ हो गया। एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y रुपीज़। हमने क्यों लिया x और y? क्योंकि हमें 2 वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। किस में? 2 वेरिएबल में। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल x ले लिया और दूसरा वेरिएबल क्या ले लिया? y ले लिया। तो 2 वेरिएबल बन गए हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है? इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोटबुक की प्राइस है, जो नोटबुक की प्राइस है वो पेन की प्राइस से क्या है? डबल है।
पेन की प्राइस हमने x मानी है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर नोटबुक की प्राइस y है और जो नोटबुक की प्राइस है वो पेन की प्राइस की डबल है। डबल मतलब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ध्यान से देखना, यहाँ पर y प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 2x माइनस वाई। और जब y इधर चला गया तो कुछ बचा, इधर नहीं बचा, क्या बचेगा 0। तो ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और यही है हमारा आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इन लीनियर इक्वेशंस को पहले हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। और फिर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद में हमें a, b और c की वैल्यू क्या करनी है बतानी है। ठीक है, तो जैसा अभी हमने पीछे किया था एग्जाम्पल कि हमारे पास फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ हमें गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर बाहर है। अब जैसा मैंने बताया कि हमें इक्वल के दूसरी तरफ क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान से देखें 9.35 प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी की c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया। अब हमें यहाँ से कंपेयर करके कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से हमें इसको कंपेयर करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के साथ क्या है a है और यहाँ x के साथ क्या है 2 है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सबसे पहले तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि यहाँ हमारे पास x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। अब देखेंगे हम y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है b है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, मतलब हमारे पास b की जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं c की। c होता है कांस्टेंट, जैसा मैंने अभी बताया, ये ना तो x के साथ होता है ना y के साथ होता है, ये अकेला नंबर होता है, इसको कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से, c की वैल्यू हमें क्या गिवन है माइनस 9.35 बार, माइनस साथ में लेना है, जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमारे पास माइनस हमेशा कोफिशिएंट की वैल्यू के साथ आएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, सॉरी 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया x इक्वल टू 3y। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ध्यान से, 3y इधर की साइड में है, इसको इधर लेंगे हम, तो 3y प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x माइनस 3y, और इधर कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो क्या बचा 0। ठीक है, यहाँ अपने पास कोई कांस्टेंट नहीं है तो उसको ऐसे कैसे रहने दो। अब हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट a होता है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1। ध्यान से देख लेना, यहाँ अगर x के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसको हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, तो यहाँ a की जगह क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब बात करते हैं b के कोफिशिएंट की, कि b जो होता है वो हमारे पास y का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, y का कोफिशिएंट क्या है
-3, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब बात करें c की, c होता है कांस्टेंट, यहाँ हमें कहीं कांस्टेंट दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसलिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हमें यहाँ कांस्टेंट गिवन ही नहीं है। आगे देखो, हम 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है 2x = -5y। तो मैंने जैसा बताया आपको कि हमारे पास -5y इधर की साइड में है, इसको हमें इधर लाना है, शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 2x ऐसे कैसे हो जाएगा, -5 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। अब हमें इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ ax + by + c = 0। तो ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। और c हमारे पास कांस्टेंट होता है, जो कि हमें गिवन नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें कुछ इसी तरीके से गिवन है 3x + 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले से ही अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, इसमें और कोई स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत है नहीं। और अगर तुम्हें लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, ध्यान से देखना। 3x प्लस, क्या यहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है, y नहीं दे रखा है ना, तो y को आप ले सकते हो ऐसे 0.y, क्योंकि y नहीं दे रखा है तो y को हम किसके साथ ले सकते हैं, 0 के साथ ले सकते हैं। तो 0.y और कोफिशिएंट अपने को क्या दे रखा है, 2 = 0। ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये तो c की वैल्यू है, ये ऐसे कैसे रहेगा। और अपने पास y नहीं दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.y लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, इसको कंपेयर करेंगे। हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर विथ ax + by + c = 0 से। तो ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ y का कोफिशिएंट y है और यहाँ y का कोफिशिएंट 0 है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ c कांस्टेंट टर्म अपने पास कितनी है, 2 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।